नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद। आज जो मैं जानकारी लाया हूँ वो बेहद ख़ास है उन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए जो सक्षमता परीक्षा प्रथम दे दिए हैं और सक्षमता परीक्षा द्वितीय में भाग लेने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि विशेष जानकारी के तौर पे मुझे यह जानकारी मिला है कि सक्षमता परीक्षा 2 जिसका कि अंतिम तिथि 6 मई है, यानी कि कल, अब तक लगभग जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उसमें से 68,000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने ये फॉर्म भर लिया है। यह आंकड़ा कल का है, निश्चित रूप से आज बढ़ा होगा और ये बढ़ेगा भी क्योंकि कल अंतिम डेट है। बीच में क्या हुआ था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं जो कि दक्षता परीक्षा दिए थे उसका ऑप्शन नहीं आ रहा था, जिस वजह से कई लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया, तो अब वो भी ऑप्शन खुल गया है, वो भी फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को जो मुख्य बात बताऊंगा उसमें है क्या कि सक्षमता परीक्षा 2 जो है वो 15 मई से होने की संभावना है और आप उम्मीद कीजिए कि ये जो परीक्षा का इसका रिजल्ट आपको मई के अंत में हो जाएगा और जल्दी आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है क्या कि विभाग स्पष्ट कर चुकी है कि इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो वैसे शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं जो कि सक्षमता परीक्षा प्रथम दिए और उनको पसंदीदा जिला मिल गया। वैसे भी शिक्षक हैं जिनको कम अंक आया और उनको भी पसंदीदा जिला मिला। विभाग का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक अंक आपको प्राप्त हो, क्योंकि जब भी आपकी पोस्टिंग होगी वो अंक के आधार पर होगा। आप प्रथम परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट भी मिल चुका है, द्वितीय परीक्षा का फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट होता है तो आपका चॉइस होगा कि आप प्रथम रिजल्ट को मानेंगे या द्वितीय रिजल्ट को। तो स्वाभाविक तौर पे आप जो बेस्ट होगा उसको मानिएगा। तो जब आप एक और परीक्षा का फॉर्म भर के रखिएगा तब ना दूसरा विकल्प आपके पास बनेगा। अगर आप पहले ही रिजल्ट से संतुष्ट हो जाते हैं तो दूसरा विकल्प आपके पास नहीं बनेगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप पहला रिजल्ट प्राप्त कर चुके हैं तो दूसरे में भी फॉर्म जरूर भरिए। हो सकता है कि इस बार जो आपकी तैयारी और अच्छी हो और जो अंक आपको प्राप्त हुए उससे बेहतर अंक आपको मिलेगा। तो जब बेहतर अंक मिलेगा तो निश्चित तौर पे आपकी दावेदारी और मजबूत होगी। तो आप कभी भी अपने विकल्प को बंद मत कीजिए, ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपकी इच्छा होगी कि मुझे परीक्षा नहीं देना है तो मत दीजिएगा परीक्षा, लेकिन पहला स्टेप जो है फॉर्म भरने का उसको तो कम से कम पूरा कर लीजिए। देखिए, अगर विकल्प आपके पास रहेगा तो रास्ते भी अनेक है, अगर आप विकल्प बंद कर लीजिएगा तो आपके पास रास्ता भी नहीं रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि फॉर्म भर रहे हैं। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि ये कोई भी बात किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता है, बल्कि एक सलाह दिया जाता है। अगर आपको सलाह अच्छा लगता है तो मान सकते हैं और अगर आपको सलाह पसंद नहीं होता है तो बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो जब आपको विभाग मौका दे रही है तो विभाग कहीं ना कहीं कुछ सोच के ही मौका दे रही है। और यह बात हमेशा दिमाग में रखिए कि विभाग हमेशा अच्छे कामों के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए या उनके उज्ज्वल भविष्य की प्रयास करते रहते हैं। तो जब वो आपको मौका दे रही है तो हम मौका लेने में क्यों पीछे हटे। तो मेरे विचार से आप लोग फॉर्म भरिए, परीक्षा आपका हो जाएगा। अब है क्या कि दोनों यानी कि सक्षमता परीक्षा प्रथम और सक्षमता परीक्षा द्वितीय दोनों का काउंसलिंग एक बार होना है। तो यह काउंसलिंग आपका आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद होगा और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जून का अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में आप लोगों का पोस्टिंग हो जाएगा। पहले केवल एक का पोस्टिंग होना था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रहा है अब दोनों परीक्षा सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों का एक बार काउंसलिंग होना है और एक बार ही पदस्थापन हो जाएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि अब अंक आपको कितना मायने रख रहा है। पहले 1,87,000 था, कल के आंकड़े के अनुसार अभी 68,000 फॉर्म भर लिए हैं तो यह आंकड़ा भी और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कंपटीशन भी टफ होगा और वैसे स्थिति में आपको मार्क्स से ही बेहतर विकल्प दे सकता है। इसलिए फॉर्म भरिए और एक अच्छा समय भी है आप लोगों के पास, तैयारी कीजिए। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी थे जो कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए और कुछ कंप्यूटर में उनको जानकारी की कमी रहने की वजह से चाह के भी अच्छा मार्क्स नहीं ले पाए, तो उनके लिए भी बेहतर विकल्प है। तो जितना भी है मिला जुला के बात यही है कि कल तक लास्ट डेट है और कल आप फॉर्म उसको भर लेते हैं तो आपके पास एक रास्ता बना रहता है। तो
मुझे यह जानकारी देना अति आवश्यक लगा, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मैं यह जानकारी आप लोगों के पास दिया। मेरा यह प्रयास है कि हमारे शिक्षक बंधु जितने अच्छे विकल्प रहेंगे, जिनको जितनी अच्छी सुविधाएं मिलेगी, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये मेहनत सार्थक हुआ। तो मैं इस प्रकार की जानकारी निरंतर ला रहा हूँ। फिर मैं इससे बेहतर जो भी जानकारी आएगी मैं उसे लेके आऊँगा। तब तक आप लोग एक अच्छे विकल्प के तौर पे गाड़ी की